नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़े बदलाव किए गए हैं और मानदेय को लेकर सभी संपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं। दोस्तों, उनके वेतन को लेकर मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से लेकर 25,000 तक जो न्यूनतम वेतन रखा गया है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। यूपी सरकार द्वारा बड़े अपडेट किए गए हैं। दोस्तों, बता देता हूं, जितने भी उत्तर प्रदेश में लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनकी अब बल्ले बल्ले होने वाली है। 11 दिसंबर 2025 से कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 16,000 रुपए से लेकर जो 25,000 तक होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। जो संपूर्ण जो यूपी प्रदेश है उसमें लागू होने वाला है सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। किसका वेतन बढ़ेगा, किसका नहीं, वो भी जानेंगे। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। साथ ही मैं बता देता हूं, यानी कि जो नियमितीकरण प्रक्रिया है वो भी शुरू होने वाली है, यानी कि जो नियमित रोजगार देने की प्रक्रिया है वो भी यूपी सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। साथ ही समान काम के लिए जो समान वेतन है वो लागू किया जाएगा, उसके बारे में भी विस्तार से हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं या कर्मचारियों के बारे में न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती हैं। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि अब जो नया वेतनमान है, जो पूरे आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन के बाद में कर्मचारी विभाग में आउटसोर्सिंग प्रक्रिया का नया रूप लिया है, जिसमें आउटसोर्सिंग का वेतन 16,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए होने वाला है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अपने वेतन को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अब वो नहीं करना पड़ेगा। बता देता हूं दोस्तों, न्यूनतम वेतन कुछ आप आउटसोर्सिंग कर्मचारी में किसी भी सेक्टर में काम करते हैं तो अब आपको 16,000 से जो 20,000 न्यूनतम वेतन है वो मानदेय मिलेगा। साथ ही वेतन हर महीने के 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में कर्मचारी के सीधे बैंक खाते में डाला जाएगा। निगम के गठन के बाद में ये बड़े बदलाव किए गए हैं। अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप सफाई कर्मचारी हो, आप किसी भी सेक्टर में कर्मचारी हैं, तो योगी आदित्यनाथ द्वारा जो महाकुंभ का मेला था उसमें यह योजना का जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए अक्टूबर 2025 में लागू किया गया था, लेकिन 5 लाख बीमा कवर और जो पूरे प्रदेश में लागू नहीं हुआ था, लेकिन अब 11 दिसंबर से पूरे प्रदेश में लागू होने वाला है। जितने भी दोस्तों आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। साथ ही मुख्य बातें यह है कि दोस्तों, जो अप्रैल में न्यूनतम वेतन 16,000 था, अक्टूबर में 20 कर दिया गया है और अब 24,000 से 25,000 कर दिया गया है, जो 11 दिसंबर से लागू होने वाला है। जो यानी कि बोनस रखा गया था 10,000 महाकुंभ के अंतर्गत, वो भी लागू किया जाएगा। साथ ही जो स्वास्थ्य जो लाभ है वो 5 लाख तक मुफ्त आयुष्मान भारत के तहत इलाज दिया जाएगा। भुगतान सीधे जो कर्मचारी हैं उनके बैंक खाते में डाला जाएगा। कैबिनेट की अभी हुई मीटिंग में बड़ी अपडेट निकल के आई है। यानी दोस्तों, अब सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये, 16,000 से लेकर 22,000 से लेकर 25,000 तक न्यूनतम वेतन होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट के साथ ही मैं बता देता हूं, जितने भी उत्तर प्रदेश निवासी हैं उनके लिए जरूरी सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश में सेवा निगम के गठन का लिमिटेड बनाया गया था, जिससे भर्तियों का पारदर्शी बनाया जाए। एजेंसियों के जरिए भर्ती यानी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी को भर्ती केवल अत्यधिक एजेंसियों के माध्यम से नहीं होगी, बल्कि मनमानी भर्ती को रोका जाएगा। अब सरकार खुद के तरीके से ही भर्ती कराएगी और पारदर्शी और जवाबदेही यानी कि पारदर्शी जवाबदेही आरक्षण के साथ नियमों का आरक्षित किया जाएगा। साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन भी अब लिया जाएगा। साथ ही सुविधाएं और लाभ यानी कि SIPF और मेडिकल और मैटरनिटी लीव जैसे प्रोग्राम हैं उनको लागू कर दिया गया है और बैंक खाते में सीधे पैसे मिलेंगे। हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में भुगतान होने वाला है। शर्त है कि 4th श्रेणी के तक के 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे अब 26 दिन के काम अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है। अभी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को सरकार द्वारा एम्प्लॉइज को रखा जाएगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय यानी कि संविदा कर्मचारी को भविष्य के सुरक्षित के लिए किसी भी एम्प्लॉइज को अब मनमानी तरीके से ढंग से हटाया नहीं जाएगा। दोस्तों, बता देता हूं, मुख्य बात यह है कि आउटसोर्सिंग सर्विस जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी उसके अंतर्गत सरकार ने इसके गठन को मंजूरी देते हुए आउटसोर्सिंग कर्मचारी को जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी और जवाबदेही बनाने का कार्य किया है। साथ ही जो वेतन में वृद्धि, न्यूनतम वेतन 16,000 से 20,000 है, वो पूरे
योग्यता और पद के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद में जिनको हटा दिया जाता था वैसा नहीं किया जाएगा। अब सरकार द्वारा उनको आगे भी नौकरी पर रखा जाएगा। ईएसआई, पीएफआई और महिला जो कर्मचारी हैं उनको मातृत्व लीव अवकाश भी प्रदान कराया जाएगा। साथ ही महीना का वेतन यानी कि वेतन विवरण 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सरकार द्वारा वेतन खाते में डायरेक्ट डाला जाएगा। पक्का रोजगार इस प्रकार से यानी कि सीधा नियमितीकरण करना यानी कि इस घोषणा से सीधे आमतौर के पक्के अस्थायी का उल्लंघन नहीं है, लेकिन बल्कि बता देता हूं मौजूदा आउटसोर्सिंग सुविधा कर्मचारियों को काम के लिए करने की स्थिति, वेतन, सुविधाएं, प्रक्रियाएं और सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी। न्याय की स्थिति यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में सरकार ने आउटसोर्सिंग शोषण को इस्तेमाल करने वाले को उसको रोकते हुए इस नई व्यवस्था एक दिशा में कदम उठाया है और अब सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को संपूर्ण सुविधाएं और संपूर्ण शर्तें मांग ली गई हैं। उनके न्यूनतम वेतन की बढ़ोतरी के साथ साथ ही उनकी सैलरी की बढ़ोतरी के साथ साथ ही उनको पीएफएसआई सभी सुविधाएं मिलने वाली हैं। जी आप किसी भी राज्य में कर्मचारी हैं तो अब सभी जगह लागू किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा मिलकर। दोस्तों आउटसोर्सिंग के लिए और समान कार्य के लिए समान वेतन जो नीति है उसमें वर्दी के साथ और समान काम के लिए समान वेतन जो नीति थी उसको भी पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, जिससे सुनिश्चित किया जाएगा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सभी लाभ दिए जाएंगे। और न्यूनतम वेतन की बढ़ोतरी के साथ साथ ही सरकार द्वारा समान काम के लिए समान वेतन और जो नियमितीकरण प्रक्रिया है अब किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को दोस्तों मन मांगी तरीके से नहीं हटाया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।